मेरा घर नहीं बचेगा, घर मेरा चला जाएगा। जी, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ तब से कि कब मैं स्कूल गई, यहाँ पे क्या हो, और फिर पापा भी घर पे नहीं रहते हैं तो बहुत घबराए हुए थे, कब बुलडोजर चल जाएगा, हम लोग का घर छिन जाएगा। हम लोग सारे पेपर 1964 से लेके अभी तक के सारे पेपर दिखाने को तैयार थे। ये निशान तक के बारे में बोला गया, जिन उच्च अधिकारी लाए थे वो खुद अपने हाथों से आके मिटाते जाएंगे इस निशान, और लोगों से माफी भी मांगेंगे। हम इस वक्त पंतनगर में हैं। लखनऊ का ये इलाका पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिमोलेशन वाली कार्रवाई होनी थी, घरों पर क्रॉस के निशान लगा दिए गए थे। लेकिन इस वक्त राहत की बात यह है कि इस वक्त वो डिमोलेशन वाली कार्रवाई कम से कम टल गई है। इससे यहाँ के लोगों में एक बहुत ही उत्साह का माहौल है। हमारे साथ एक लड़की हैं जो इसी इलाके की हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नलिनी सिंह है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। सर, यहाँ पे सुबह से लोग इतना खुश हैं, मतलब पहले तो लोग दुख में नहीं खाना खा रहे थे कि दिन भर कोई कुछ नहीं खाता था, और अब तो इतनी खुशी हो गई कि घर पे सब लोग, किसी ने सुबह से खाना नहीं खाया है, इतनी खुशी हो गई है। खुशी में खाना नहीं खाया? खुशी में खाना नहीं खाया आज। मतलब हम लोग ने सोचा है कि आज छोटी दीपावली मनाई जाएगी, उसके बाद जब हम लोग को ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो हमें पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ हम लोग दिवाली मनाएंगे अपने घर पे। कैसे ये बुलडोजर एक्शन वाली कार्रवाई जो थी ये कैसे टली, थोड़ा सा कुछ आप मुझे बता पाएंगे? कुछ जानकारी है तो आपको? सर, हमारे घर के जो बच्चे हैं, हमारी कॉलोनी के बच्चों ने और महिलाओं ने बहुत साथ दिया। उन्हीं लोगों की वजह से हमें लगता है, उन्हीं लोगों की वजह से और मीडिया की वजह से। मीडिया ना होती तो हमारी आवाज़ तो योगी जी तक पहुंचती ही नहीं। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल का, मीडिया वालों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा घर बचा लिया। थैंक यू सो मच। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये दिखाइए, देखिए ये पीछे जो कॉलोनी है पूरी, और एक बहुत ही खूबसूरत सी कॉलोनी है, अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए, ये पूरा एक इतना बड़ा सा घर है। उधर देखिए, ये पूरा एकदम भरी पूरी कॉलोनी है, पूरी आबादी है। और जब से ये खबर मिली है कि लोग ये डेमोलेशन की कार्रवाई नहीं होगी, उसके बाद से लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों से बातचीत करते हैं। मेरा नाम रीना है, तो हम लोग बहुत खुश हैं अपना घर पाके। योगी जी को धन्यवाद करते हैं हम लोग। लेकिन इससे पहले जब इस तरह की चीज़ें, क्रॉस का निशान लगा दिया गया था, बहुत घबराए हुए थे, कब बुलडोजर चल जाएगा, हम लोग का घर छिन जाएगा। कल हम लोग को राहत मिला है। इससे पहले अकबर नगर वाला नतीजा देखा था आप लोगों ने? अकबर नगर नवारा। मैम, आपका क्या नाम है? मिथिलेश शर्मा नाम है। क्या रिएक्शन है अब जबकि आपके घर महफूज हैं? हम लोगों को खुशी का माहौल है इस समय। हम योगी जी से और मोदी जी से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर, आपका क्या नाम है? मनोज पांडे। जी, आपका घर कहाँ है? बस घर के सामने ही खड़ा हूँ। यही हमारा घर है। ये तो बहुत खूबसूरत बड़ा सा घर है। ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ने ही बचाया है। हम तो योगी जी के कुछ कह ही नहीं सकते कि योगी जी ने जो हम लोगों के साथ कृपा की है, कम से कम सबसे ज़्यादा तो हम आपका सहयोग मानते हैं कि आप लोगों ने मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई। सच्चाई पहुँची तो योगी जी को पता चला है कि सच्चाई है क्या। जो लोग अवैध चिल्ला रहे थे उससे हमको छुटकारा मिला, और आप लोगों की सहयोग से हम लोग बच गए, हज़ारों परिवार बच गए। इसलिए हम आपको, आपके साथ साथ अपने योगी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हज़ारों परिवारों को बेघर होने से बचा लिया। ये आपका वैध है? बिल्कुल वैध है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है, सारे पेपर हम लोग लगा के रखे थे यहाँ। अवैध क्यों बोला जा रहा था? ये मुझे खुद नहीं पता किस मीडिया ने अवैध बोला, क्या किया, कैसे उनके पास क्या पहुँचा। हम लोग सारे पेपर 1964 से लेके अभी तक के सारे पेपर दिखाने को तैयार थे, लेकिन कम से कम योगी जी के तक बस अब वैध अवैध का खेल खत्म। योगी जी का आदेश हो गया, अब वैध अवैध का मतलब कुछ नहीं। जो खुशी हमको मिली है, ये तो लोग यहाँ खुश हैं, काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें एक तरीके से समझिए जीवन दान मिला है उनके घर के रूप में। आइए इस तरफ से, आइए दिखाते हैं, आ जाइए इस तरफ, इधर से आ जाइए। थोड़ा सा हम महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा इसमें समझ लीजिए कि एक पिस रही थी। आपका क्या नाम है मैम? अंशु तिवारी। क्या रिएक्शन है अभी जबकि अब इनके घर महफूज हैं? अरे बहुत अच्छा रिएक्शन, मोदी योगी जी ने बहुत अच्छा किया। लोग बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेके, मेरा मकान चला जाएगा, हम लोग कहाँ रहेंगे। बहुत अच्छा किए भी। आपका क्या नाम है? गीता यादव। आप इसी क्षेत्र की हैं? जी, किधर आपका घर? ये बस पीछे है जस्ट। आपके घर पे भी क्रॉस का निशान लगा दिया? नहीं, मेरे घर पे लगा नहीं, लेकिन क्या भरोसा था कब लग जाता। लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है भैया। साथ घुन भी पिस जाता है। जी, बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं योगी जी को, बहुत ज़्यादा। और लोगों से भी बातचीत करते हैं, महिलाओं से खासतौर से बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मिथिलेश यादव। आप क्या रिएक्शन? बहुत खुशी हो रही है सुन के।
अभी तक तो बहुत एक दुख का माहौल था। बहुत ज़्यादा दुख था हम लोग को, कैसे हम लोग कैसे कहाँ रहेंगे हम लोग, क्या होगा हम लोग का। आपका घर किस तरफ है? मेरा पीछे है। आपके घर पे भी क्रॉस का निशान लगा? नहीं, क्रॉस नहीं लगा था, फिर भी दहशत थी, कहाँ तक टूटेगा कैसे टूटेगा, कुछ पता नहीं चल रहा था कन्फर्म, इसलिए बहुत दुख में थे हम लोग। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हम लोग 25 साल से रह रहे हैं। मेरा मकान 25 साल से बना है, पर हमको आज 10-15 दिन हो गया जब से लाल निशान लगा के गए हैं हफ्ता भर से, तब से हमको नींद नहीं आई थी, ना खाना बन रहा था, रात रात आंखें खुल जाती थी तो मतलब नींद नहीं आती थी, वही दिमाग में बसा रहता था क्या होगा, बच्चों का भविष्य बनाएंगे कि अपना घर कब बनाएंगे। तिनका तिनका जोड़ के मैंने अभी तक मकान में कहीं अंटिया बनवाई, कहीं जीना बनवाए, कहीं थोड़ा ही थोड़ा करके हमने बनवाया था। हम यही दिमाग में बसा था कि बच्चों का भविष्य बनाएंगे कि अपना घर बनाएंगे। हमको लग रहा था कि हमको रोडी पे रहना पड़ेगा, हमने कहा बुलडोजर चलेगा तो उसी पे ले जाएंगे। योगी जी का धन्यवाद, योगी जी ने बहुत अच्छा मेरे साथ किया है। सीएम मोदी का भी धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मैम आपका क्या नाम है मैम? मेरा ही नाम सिल्वी सिंह है। आप लोगों ने विभिन्न तरीके से आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, बिल्कुल अनोखे अंदाज में, कहीं गांधी का रास्ता अपना करके, कहीं अपने घरों के आगे वो चिपका करके, अपने डॉक्यूमेंट्स लगा करके, तो अलग अलग तरीके से आप लोगों ने अपना विरोध जताया, अपनी बात रखी, तो बात आखिरकार सुन ली गई। कहते हैं ना, मेहनत कभी डूबती नहीं है किसी की, ठीक है, उसी तरीके से समझ लीजिए डूबते के लिए तिनके का सहारा बहुत होता है। हमारी सोसाइटी भी डूब रही थी, उसके लिए मैं तिनका बनकर आई, ठीक है। और उसके बाद मतलब जो आज उनका डिसीज़न था यही था कि मतलब जो भी घर है उनको हाथ नहीं लगाया जाए, नाला जो है उसको बहुत कम क्षेत्र में ही बहने दिया जाएगा, किसी के घर को कोई भी परेशानी नहीं, ना तोड़फोड़ जो भी बोल रहा है अवैध कुछ नहीं। ये निशान तक के बारे में बोला गया, जिन उच्च अधिकारी लाए थे वो खुद अपने हाथों से आके मिटाते जाएंगे इस निशान, और लोगों से माफ़ी भी मांगेंगे। कौन कौन लोग गए थे मुख्यमंत्री के पास? मैं थी, अमन था, मैं थी, अपने मौर्य जी थे, अपने सलीम भैया थे, तो इस तरीके से मतलब हर क्षेत्र के 4-5 लोग मिलकर टोटल 40 के करीब लोग थे, जिसमें 14 लोग वीसी साहब से मिले अपने, और 10 लोग गए थे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। ये कि वीसी से आप लोगों ने मुलाकात? हाँ, मैं मिल के आई उनसे, सबने अपनी बातें रखी, और मैंने सिर्फ उनसे 2 शब्द यही पूछा कि जो आप लोग ट्विटर पे अपलोड कर रहे हो वो क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, सत्यता क्या है इसमें? तो उन्होंने बोला जो जा रहा है वो एकदम सत्य है, आपको प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सीएम सर से सबको मिलवाने ले गए, वहाँ पे लोगों से बात हुई, सब लोग उनकी बातों से सहमत हुए, और उसके बाद हम लोग वापस आए, और यहाँ पे माहौल तो आप लोग देख ही रहे हैं कैसा है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अमन पांडे। अमन, आप भी गए थे मुख्यमंत्री से मिलने? जी बिल्कुल, मैं भी गया था। मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? हम लोगों से पहले तो पूछा और सारी चीज़ें जानने के बाद उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि देखिए जो आपके एरिया में जो नदी है वो जितने ही बीच में बहाव कर रही है उतने ही बीच में करेगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम कम भी करेंगे, 18 मीटर भी कर सकते हैं, जहाँ नीड होगी वहाँ 20 मीटर करेंगे, बट इस हिसाब से नहीं बढ़ाएंगे कि किसी का घर टच हो। बट अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत कहीं पड़ती है तो अगर उसमें मकान किसी का जाता है तो उसको उसका उचित मुआवजा भी दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से पूछा नहीं कि अधिकारियों ने किनके कहने पर ये सब कार्रवाई की थी? ये सब तो हम लोगों ने फिलहाल नहीं पूछा, बट उन्होंने हम लोगों को ये ज़रूर कहा है कि शासन दिलाया तो आप लोगों के लिए यही सबसे बड़ी बात। जी बिल्कुल, उन्होंने ये तक भी कहा कि जहाँ जहाँ पॉइंट्स लगाए गए हैं अधिकारी खुद जाएंगे, उन पे कार्रवाई भी होगी, और अधिकारी हमारे वहाँ से खुद जाके वो पॉइंट्स दोबारा सर्वे करके हटाएंगे अपने हाथों से, और हर एक घर पे जाके माफ़ी मांग के ये चीज़ बोलेंगे कि जो सर्वे हुआ वो गलत हुआ और आपका घर सुरक्षित है। तो देखिए ये वो लोग थे, इनको आप कह सकते हैं इस वक्त हीरो के रूप में दिखा सकते हैं। यही वो लोग थे जो मुख्यमंत्री से जाकर के मिले, मुख्यमंत्री के सामने बहुत सलीके से अपनी बात रखी, और आखिरकार मुख्यमंत्री ने इनकी बात को सुना, समझा, और समझने के बाद में अंततः ये कहा कि न केवल इनके घर सुरक्षित रहेंगे बल्कि जिन अधिकारियों ने इनके घरों पर निशान लगाए थे वो जा करके उसको मिटाएंगे, यहाँ तक कि माफ़ी भी मांगेंगे, और फिर उसके बाद में इनकी खुशी और भी ज़्यादा दुबाला होगी। तो अमन पांडे बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बेटा आपका? आपका घर कौन सा है? माही शर्मा, वो वाला है, बोर्ड लगा है। आपके घर पे भी निशान लगा था? निशान नहीं लगा था, लेकिन हमारा भी घर मतलब अंडर एरिया में था, उसके हमारी आंटी के घर पे निशान लगा के गए थे। जब से ये खबर सामने आई थी मतलब कि इसको डिमोलिश किया जाएगा, उसके बाद से तो आप लोगों की तो नींद हराम हो गई होगी। जी, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ तब से कि कब मैं स्कूल गई, यहाँ पे क्या हो, और फिर पापा भी घर पे नहीं रहते हैं, तो
स्कूल नहीं जा रही थी वहाँ की अपना। अब फिलहाल का अब तो जाना स्टार्ट करना होगा वापस से पढ़ाई पे अपनी। क्या नाम है मैम आपका? सुमन वर्मा। कैसा रिएक्शन है? बहुत अच्छा लग रहा है। कल तक हम लोग की सांसें थमी हुई थी बिल्कुल कि शायद मेरा घर नहीं बचेगा, घर मेरा चला जाएगा, लेकिन आज मैं योगी जी को धन्यवाद बोलती हूँ। इससे ज़्यादा मेरी खुशी कुछ भी नहीं है। आपका घर कौन सा है? मेरा घर बस जस्ट पीछे वाली लाइन में है। हाँ जी। आपका क्या नाम है मैम? महर जहाँ। आपका घर कौन सा है? हमारा घर भैया ये सामने बना है। ये वाला है, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है, समझ गया। तो भैया कल तक तो बहुत परेशान थे, तो कल तो धूप में बैठे पूरा दिन, कोई कान बंद किए, कोई आंख बंद किए, कोई मुंह बंद किए, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। तो मतलब मीडियाई बहुत सारे लोग बात मतलब की, मगर आज का जो है सवेरे से सब भूखे प्यासे जो मकसद के लिए दौड़ रहे हैं, ऊपर वाले ने वो मकसद पूरा किया। जो सबने मेहनत की है उस मेहनत का ऊपर वाले ने फल दिया। मैम से बात कर लेते हैं। मैम आपका क्या नाम है? हमारा सीमा पांडे है भैया। आपका घर कौन सा है? यही है जहाँ बैठे हैं भैया। हम लोग बात कर रहे हैं। जी 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 जी। देखिए बड़ा शानदार सा घर बना हुआ, 3-4 मंजिले का कम से कम। और ये देखिए बढ़िया शानदार एसी लगी हुई हवा के लिए। बताइए अगर कुछ खुदा खास्ता कुछ ऐसी नौबत आती तो ये सब तो मिट्टी में मिल जाता। तो कैसा रिएक्शन है आप? भैया बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का, हम बहुत उनके आभारी हैं। और सबसे पहले आपके हैं, उसके बाद में योगी जी के हैं। और भैया डूबती हुई नाव को किनारा देना उन्होंने दिया है हमें लोगों को, मतलब एक जान, सब हर आदमी की जान बच गई भैया। और अब हम इतने खुश हैं, हम कुछ मतलब मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा, हम क्या बताएं, हम सब भूल गए जो कहना था। इतने खुश है, सही बात है, इतनी खुशी है, मेरा दिल जानता, हम सब भूल गए बेटा। हम कुछ अब क्या कहें, क्या कुछ नहीं बता सकते आपको। मैं समझ सकता हूँ। बचने से हमारे इतनी खुशी है कि हमारे पास अब लफ्ज नहीं बचे कि हम बोले ही क्या। बस योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खा रहे थे अभी 1 हफ्ते से, अब समझ लो इतनी खुशी है, प्यास भी नहीं लग रही है, इतना हम लोग खुश हैं। ये खुशी दो तरह की, गम 2 तरह की बातें होती हैं। कहते हैं खुशी के आंसू होते हैं, गम के आंसू होते हैं। ऐसे खुशी और गम के भूख भी होते हैं। अभी तक तो हमको यही सुनाई दिया। तो खुशी में, गम में लोगों को भूख नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ तो खुशी में भी नींद नहीं आ रही है और भूख नहीं लग रही है। तो बहरहाल ये भी एक अनोखी स्थिति है जो हम लोग पंतनगर से देख रहे थे। तो इस वीडियो के बारे में आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर बताइए। और इस वीडियो के ताल्लुक से आप फेसबुक पर अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने फेसबुक वाले पेज पर न केवल एक न्यूज़ बल्कि व्लॉग से संबंधित कंटेंट भी बनाकर आपको देते रहते हैं।